हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर ऑफ बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मॉक टेस्ट 1 के सॉल्यूशंस की। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, केमिकली रस्ट इज। हमें ये बताना है केमिकली रस्ट क्या होता है। ठीक है, तो रस्ट हमारे पास केमिकली क्या होता है। रस्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रस्ट इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.XH2O। तो इसे हम क्या कहेंगे जी, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर रस्ट। अब देखो रस्टिंग कैसे होती है। रस्टिंग होती है कि जब भी हमारे पास कोई आयरन ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर भी होना चाहिए और एयर की प्रेजेंस भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ना इसको ऐसे याद रखोगे, जैसे आयरन की हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये मैक्सिमम कितना ऑक्सीडाइज हो सकता है जी, Fe3 पॉजिटिव तक, है ना। तो इसलिए आप याद रखोगे यहाँ पर जो रस्ट का फॉर्मूला होता है दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, नॉट हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। समटाइम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑप्शन ए और बी में ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको इसको इस तरीके से याद कर लेना है। राइट, तो इसका आंसर होगा जी ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म। ठीक है, जब हम मेटल रिएक्ट करती हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कोल्ड वाटर के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करती हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल विल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, है ना। जैसे जैसे रिएक्टिविटी कम होती है तो ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है हमारा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और जैसे जैसे और रिएक्टिविटी कम हो जाती है, एल्यूमिनियम की हो गई, ठीक है, तो वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं जी, स्टीम के साथ। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जब भी आपके पास वाटर होगा, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे वो बॉइलिंग वाटर भी हो, ठीक है, तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा जी, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। राइट, अब उसने तो सिर्फ हमें ये पूछा है मेटल ऑक्साइड बनेगा हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या मेटल डू नॉट रिएक्ट या मेटल बाइकार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेटल ऑक्साइड कब बनेगा। मेटल ऑक्साइड हमारे पास तब बनेगा जब मेटल रिएक्ट करेगा किसके साथ, स्टीम के साथ। राइट, अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा जी, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, इवोल्यूशन होगी। राइट, तो उस केस में मेटल ऑक्साइड बनता है। अदरवाइज चाहे वाटर हमारे पास चाहे कोल्ड हो चाहे बॉइलिंग हो, हमेशा क्या बनता है जी, मेटल हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीटिंग पायराइट्स। पायराइट्स का मतलब क्या होता है, पायराइट्स का मतलब होता है सल्फाइड ओर है वो। ठीक है, पायराइट वर्ड होता है किसके लिए है, फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, वो कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सल्फर इज कॉल्ड। ठीक है, जो प्रोसेस है हीटिंग ऑफ रिमूव सल्फर, ठीक है, हीटिंग पायराइट टू रिमूव सल्फर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है, जब कार्बोनेट से हमें क्या करना हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना हो, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट ओनली सल्फर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय हीटिंग पायराइट इज कॉल्ड रोस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसा दे दिया उसने कि पायराइट को हीट करने पर, ठीक है, तो उसे रोस्टिंग कहेंगे। उसके बाद है जी, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x इज 12 विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू x। अब देखो हमारे पास इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती है, ये आप सारी याद कर लो जी। इनर्ट गैसेस होती हैं हमारे पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। राइट, याद कैसे करोगे इसको, हीना, नीना और करीना, ठीक है, फिर जीना, अरीना, ये होता है जी रेडॉन, ये होता है रेडॉन। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, फिर 10, क्योंकि देखो पहले 8 ऐड करोगे, फिर 8 ऐड कर दो 18, फिर 18 ऐड कर दो 36, फिर 18 ऐड कर दो 54, जो मैजिक नंबर आप बोलते हो, आप ऐसे याद कर सकते हो
2 टाइम्स आपको क्या ऐड करना है 8, देन 2 टाइम्स 18 एंड देन 32। अगर आप 32 ऐड करोगे तो रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 86। अब देखो x इज इक्वल टू 12, आपको एटॉमिक नंबर 12 गिवन है, तो 12 के नियरेस्ट कौन सा है जी, 12 के नियरेस्ट है हमारा 10, तो आंसर हो जाएगा क्या नियॉन। ठीक है, यहाँ पर ये आर्गन ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एंड एडिशनल सब्सटेंसेस एडेड which combines with impurities to form a fusible product, it is known as। हमें बताना है वो सब्सटेंस जिसे हम ऐड करते हैं उससे क्या कहते हैं। देखो हमारे पास क्या होती है, कुछ हमारे पास नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, तो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को कैसे ऐड किया जाता है, उनमें एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं जी फ्लक्स। फ्लक्स ऐड करने के बाद ये एक फ्यूजिबल मास में कन्वर्ट हो जाता है और इस फ्यूजिबल मास को हम क्या कहते हैं स्लैग। बट उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जिस सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आंसर क्या होगा जी फ्लक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x, y एंड z। x की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जी 2,4, y की कॉन्फ़िगरेशन है 2,7, z की कॉन्फ़िगरेशन है 2,1। इट मीन्स हम वैलेंसी लिख लें, x की वैलेंसी तो क्या होगी +-4, y की वैलेंसी क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए -1 एंड वैलेंसी ऑफ z इज +1। तो देखो जो हमारे पास ठीक है यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनाना है, आयनिक कंपाउंड कब बनते हैं जब हमारे पास एक की वैलेंसी क्या हो पॉजिटिव और एक की वैलेंसी क्या हो नेगेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड बन सकता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा YZ, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है 1 1, इंटरचेंज करोगे तो आंसर क्या आएगा YZ। ठीक है, राइट। देखो ना x के साथ तो 4 ही आता, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम अगर हमने x +4 ले लिया मान लो, ठीक है, तो हमने y -1 ले लिया, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा XY4, पर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। और दूसरी चीज ना यहाँ पर जब आपने ठीक है यहाँ पर प्लस नहीं होता, वैसे माइनस ही वैलेंसी आती है क्योंकि कार्बन वाले एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन सिलिकॉन, है ना। तो इस केस में ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा YZ, क्योंकि इससे आयनिक कंपाउंड भी बन रहा है और हमारे गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट X इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। ये तो भाई हम ये बोल सकते हैं, ये तो बचपन का क्वेश्चन है ना, छोटी क्लासेस से हम ये चीज पढ़ते आते हैं 6-7 से कि कौन सी मेटल होती है जिन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो उसका आंसर होता है जी सोडियम एंड पोटाशियम। अब देखो पोटाशियम तो है नहीं आंसर में, तो क्या आ जाएगा सोडियम। ठीक है, कहता है दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, इट रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर। ठीक है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आंसर क्या रहेगा जी सोडियम। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम ग्रजिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, ये एक मेथड है जिससे हम आयरन की प्रिवेंशन को, आयरन के रस्टिंग की प्रिवेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कोटिंग ऑफ जिंक लेयर हो जाता है ऑन मेटल सल्फेट, ऑन मेटल सरफेस, सॉरी, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन मेटल सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी यहाँ पर उस प्रोसेस को क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स। X की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 है, Y की जो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7 है और Z की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2 8 2। अब देखो ध्यान से, इसमें कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो X क्या है 2 8, तो ये तो एक नोबल गैस हुआ है क्योंकि इसकी क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये क्या होगा इनर्ट इन नेचर। उसके बाद जी यहाँ पर है 7, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -1 और नेगेटिव वैलेंसी किसकी होती है, ठीक है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन किसकी होती है जी नॉन मेटल्स की होती है। उसके बाद यहाँ पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी, अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा रादर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के, तो यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी +2,
तो इसकी टेंडेंसी, ठीक है, अब इसकी +2 है तो यहाँ पे ये क्या होगी, एक मेटल होगी, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो उसने कहा X इज अ मेटल, रॉन्ग, Y इज अ मेटल, रॉन्ग, Z इज अ नॉन मेटल, रॉन्ग, Y इज नॉन मेटल एंड Z इज मेटल। दिस इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है जी, कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ, ठीक है, जो कॉपर ऑब्जेक्ट है वो अपनी शाइन लूज कर देते हैं और उनपे ग्रीन कोटिंग बनती है। वो किसकी बनती है जी, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड की। ये लर्निंग क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन इज करेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। कहते हैं जिंक ऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, नो। अब देखो यहाँ पर जिंक कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्साइड भाई, ठीक है, नहीं हो रहा। जिंक ऑक्साइड से क्या बन रहा है, जिंक मीन्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं हमारे पास, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। मतलब जिंक ऑक्साइड की यहाँ पर क्या हो रही है जी, रिडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अब देखते हैं क्या कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। कहता है जिंक ऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, नो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, नो। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, नो। देखो आंसर हमेशा इसमें से होता है, जिंक ऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। ये तो ऑक्सीडेशन होने के बाद बना है, तो ये आंसर थोड़े होगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो ये बताना है ना कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर द फ्लक्स यूज्ड इज, ठीक है, अब कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो इसके अंदर जो फ्लक्स ऐड होगी वो होगी एसिडिक, क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं, बेसिक, और ये फ्लक्स क्या है जी, एसिडिक, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ये फ्लक्स ऐड होगी सिलिका, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलिका, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड और जो फेरस ऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है, बेसिक फ्लक्स है। ये हमारे पास दोनों ही मेटल ऑक्साइड्स है ना, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक की नेचर, और ये हमारे पास एसिडिक फ्लक्स है, क्योंकि ये क्या है आपके पास सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, ये क्या है, नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होता है, इसलिए क्या है, एसिडिक फ्लक्स। फेरस सिलिकेट तो जी स्लैग होता है जो बाद में बनता है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम सिलिकेट आपका बन सकता है, कॉपर सिलिकेट सॉरी, ठीक है। तो आंसर आपका क्या रहेगा, सिलिका, SiO2। नेक्स्ट है जी, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, जो मेटल लीस्ट रिएक्टिव होती है। लीस्ट रिएक्टिव मतलब जिन्हें हम नोबल मेटल्स भी कहते हैं, लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, गोल्ड। नेक्स्ट, द earthy impurities associated with minerals used in metallurgy are called, ठीक है। आपको ये बताना है कि मिनरल्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद मिनरल्स, मिनरल्स के साथ जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनका नाम क्या होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं जी, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं गैंगियस पार्टिकल्स, है ना, गंगू भाई मत बोलना इसको, ठीक है, गैंगियो पार्टिकल्स, राइट। तो ऐसे याद करना कि जो इम्प्योरिटीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंगियो पार्टिकल्स। नेक्स्ट, अ मिनरल इज नोन एज और इफ मैटर। देखो एक मिनरल को हम और कब कहते हैं, जब, ठीक है, उससे हम मेटल को इजिली एंड प्रॉफिटेबली क्या कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमने, यहाँ पर ये तो बाय डेफिनेशन है जी। फर्स्ट ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट, रॉन्ग। कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट, ओके। नेक्स्ट, कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट प्रॉफिटेबली, तो ये ज्यादा बेस्ट है ना जी, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। और डी में लिखा है इज वेरी कॉस्टली, भाई अगर कॉस्टली है तो हम कहाँ यूज करेंगे, इंडस्ट्रीज में इसको, है ना। तो हम नहीं यूज करेंगे, जो चीज क्या हो हमारे पास, एक्सपेंसिव भी ना हो, ज्यादा कॉस्टली भी ना हो, हम वही प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड बिकॉज, ठीक है, नॉन मेटल्स कोवेलेंट क्लोराइड क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन, नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वो तो क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, वो तो क्या होते हैं जी, आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट क्लोराइड कब बनेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे जी, शेयर करेंगे। तो देखो ये आंसर आपका रहेगा, दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन। सी ऑप्शन में लिखा है दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स
2 chlorine atoms to form chloride ions? No. ठीक है, दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन एटम्स? नो, शेयर करेंगे तभी क्या बनाएंगे जी, कोवेलेंट क्लोराइड। नेक्स्ट है जी, द हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय द, ठीक है, जो हम सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो इन मेटल्स की, ठीक है, इन मेटल्स के लिए जो हम, ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, राइट। आगे जैसे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड, नो, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम, नो, ठीक है, और रिडक्शन बाय कार्बन, नो, ठीक है, ये हो जाएगा। ऑक्साइड से तो इसलिए नहीं कर पाते ना, क्योंकि ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं, तो इनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो इजिली अपनी ऑक्सीजन को लूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से किससे इलेक्ट्रोलिसिस होगी, मोल्टन क्लोराइड से, राइट। नेक्स्ट है द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट और इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड इज कॉल्ड, ठीक है। देखो भाई, कार्बोनेट और को जब हम हीट करते हैं और उससे मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, हीट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं जी, कैल्सिनेशन। और अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास हो सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, तो सल्फाइड ओर को अगर हम हीट करते हैं तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है जी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। तो सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन, ऐसे याद रख लेना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, द सल्फाइड और अमंग द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा सल्फाइड और है, ठीक है, आपको दिया हुआ है जी यहाँ पर हेमेटाइट। हेमेटाइट तो आयरन का और होता है ना, एक होता है हमारे पास हेमेटाइट होता है, एक होता है हमारे पास मैग्नेटाइट, ठीक है। तो आप Fe2O3, ये क्या होता है, हेमेटाइट। बॉक्साइट क्या होता है जी, Al2O3.2H2O। ऐसे ही हमारे पास अर्जेंटाइट होता है, ये क्या होता है, सिल्वर का और होता है जी, ठीक है। जिंक ब्लेड क्या होता है, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड, ये आपको नेम लर्न करने पड़ेंगे। तो सल्फाइड और इसमें से कौन सा होगा आपके पास, जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, हमारी जो सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, उसके, ठीक है, यहाँ पर कौन सी मेटल होगी जो अबंडेंट होगी नेचर में, राइट, ठीक है। अबंडेंट मेटल हमारे पास होगी जी, वो कहता है आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या सोडियम, ठीक है। गैस करो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हमारे पास रहेगा, ठीक है, वो रहेगा जी आयरन, ठीक है, आयरन इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। तो ये हमारी क्वेश्चन से भी, ठीक है, जो हमारी मॉक टेस्ट 1 के थे, मेटल एंड नॉन मेटल्स टॉपिक्स के, ठीक है, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल टॉपिक के, राइट। तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप, गारंटी है कि आपका जो टेट एग्जाम है, अगर आप सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, आपका जो टेट एग्जाम है वो आपका इजीली क्वालिफाई आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने काफी क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके क्या है, PYQ से ही हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।